जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना इस सेवा के मौके के लिए। मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत शुक्राना। आज हम 5वीं पौड़ी की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे जी, और कोई भूल चूक हो जाए तो जरूर होंगी, वो माफ कर देना जी। तीर्थनावा जे तिस पावा बिन पाने के नाई करी, जेती सिरत उपाय वेखा बिन कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर मानिक, जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। तीर्थनामा। If we are pleasing to God, then जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। हमारी जितनी साधना, जितनी स्पिरिचुअल मेहनत होती है, it is all directed towards pleasing God. One such sadhana was Tirath. Tirath is basically going to a holy place and sometimes to किसी तट पे जाना, from where we can cross the river, or rather I would say ocean, इस भव सागर को पार करने के लिए जो that is what it symbolizes. ये दुनियावी दुख और कष्टों को पार करने के लिए। So जो स्थान में हमें इस संसारिक मुश्किलों का भव सागर को पार करने में मदद करे, वो तीर्थ है। अब वो कैसा तीर्थ है? ऑन दिस अर्थ देयर आर मेनी सच पवित्र प्लेसेस, स्थान जहाँ संत और संतों ने जप तप किए हैं। सो ऐसी जगहों के वाइब्रेशंस बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं और हमेशा के लिए वैसे ही युगों तक ऐसे अच्छे रहते हैं। स्पेशली आप देखो कि जो पानी होता है, पानी सबसे पहले वाइब्रेशंस अब्सॉर्ब करता है, चाहे गुड चाहे बैड। सो आप देखते हैं कि कभी कभी जो भी ये धार्मिक स्थान होते हैं वहाँ थोड़ा पानी का वाटर बॉडी जरूर होता है, बिकॉज वाटर अब्सॉर्ब्स एनर्जी। Now this is why we go and we get Amrit and Jal Prashad from holy places. Water in a glass we put when we are doing Path also, and then we make everybody drink that water, or we छिड़को it in the house or place. तो okay, हम सोचते हैं कि अब इससे शुद्धि हो जाएगी। तो मिट्टी में भी पवित्रता होती है। That is why we speak कि संतों की धूल हमें मिल जाए। But जेती श्रेष्ठ उपाय वेखा बिन कर्मा के मिले नहीं। Now thing is that yes, all these things help us, they do help us, but जो हमारी पात्रता है ना, हमें उसके हिसाब से उनकी कृपा हम पर उस हिसाब से बरसती है, because all his gifts are in abundance in nature. जो भी मतलब सारे जीवों के लिए उनकी बख्शिशें बरस रही हैं, और हमें सिर्फ अपने कर्मों के हिसाब से हमें मिलता है। सो बिन कर्मा के मिले नहीं, बिना कर्मों के हमें कैसे मिलेगा? मत विच रतन जवाहर मानिक, जो हमारी मत है, जो हमारा मन है, इसमें सारे दुनिया भर के रतन जवाहर, all the gems are here. We have always been looking out for the gems. मतलब the like you can say hardware and software, we are looking for the gems. हमने पहाड़ों में से लेके आए, जमीन खोद के लाए, पानी में से हमें इतने रतन जवाहर मिले, लेकिन जो हमारे मन में, जो हमारे अंदर जो रतन जवाहर है, जो बुद्धि में जो हमारे रतन जवाहर है, उसे हमें खोजना चाहिए। हर इंसान कुछ खोज रहा है। मोस्टली सारे अपनी रोजी रोटी के पीछे भाग रहे हैं, उसकी खोज में मेहनत करते हैं। कला का ज्ञान है, विज्ञान का ज्ञान है, इतना ज्ञान हमने प्राप्त किया है, लेकिन अपने अंदर अभी तक किसी ने खोजा नहीं, पूरा नहीं खोजा। क्योंकि अगर हम
एक गुर की सिक सुनी, अगर हम जरा सा अपने अंदर चले जाएं और वो खोज करें तो हमारा पूरा जीवन एकदम बदल सकता है। अब वो कहते हैं कि एक गुर की सिक सुनी मीन्स के अगर हम उनके शब्दों के साथ ध्यान से, ज्ञान से जुड़ जाए, सो हमारी इतनी जल्दी गति हो जाएगी, बिकॉज शब्द की गहराई में जाना चाहिए। जस्ट एज पानी के तट पे आपको मिल जाएंगे, यू विल गेट द शेल्स एंड यू विल गेट वो सिपियां, लेकिन वो कहते हैं पानी के अंदर चले जाओ, गहराई में देखो, ऐसे रतन पड़े हैं जो आप सोच नहीं सकते। सेम वे हमें बाहर बाहर से तो ये शेल्स एंड ये छोटी मोटी चीजें मिल रही हैं, लेकिन हम जितना अंदर जाएंगे उतना हमें रतन जवाहर मानिक मिलेंगे जो हमारे अंदर ही हैं। एंड ऑल्सो व्हेन वी फाइंड these, we will see that our attitude towards life changes. Everything brings about a complete change in us. So इसीलिए गुरुओं ने ये भी कहा, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन की खोज में सारे खजाने की प्राप्ति हो जाती है। फिर कहते हैं, गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर ना जाए। गुरु एक सोजी दे रहे हैं, वो कहते हैं कि एक को समझो। किस एक को, क्या समझो? That the one who is giving to all and to everybody. May I never forget that. वो कहते हैं मेरे को, मैं अपने गुरु से सिर्फ ये अब ये मांगती हूँ कि मैं कभी आपको ना भूलूं, कभी ना भूलूं। वो गुरु जो सबको सब कुछ दे रहे हैं, देते ही जा रहे हैं, जो मेरी पालन पोषण कर रहे हैं, जो मुझे खिला पिला रहे हैं जब से आज तक, मैं उस गुरु को कभी ना भूलूं। बिकॉज जब मैं अपने गुरु को याद हमेशा करती रहूंगी, उनको हमेशा अपने याद में रखूंगी, तो मेरी गति जो होगी, और अगर मैं गुरु को याद करूंगी तो मैं हमेशा राइट पाथ पे, राइटियसनेस में रहूंगी। एंड इसीलिए इसकी इस पौड़ी की लास्ट लाइन हमें कहती है कि हमें अपने गुरु से सिर्फ ये मांगना चाहिए कि गुरु, मैं हमेशा आपको याद रखूं, हर पल, हर क्षण, कुछ खाने समय, कुछ भी करने समय मैं अपने गुरु को ही याद रखूं। इसमें मेरी इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। आज की पौड़ी यहाँ तक जी, और कल फिर मिलेंगे, दूसरी पौड़ी इसकी अगली वाली करेंगे जी।